स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 4, टॉपिक एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग से फायदे क्या है? देखिए, अकाउंटिंग से जो फायदे हैं यहाँ पे नोटेड है, इसको वन बाय वन मैं बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या है? मैनेजमेंट के बिजनेस के मैनेजमेंट में ये काफी हेल्पफुल है। कैसे? देखिए, अब मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग करनी होती है, डिसीजन लेना होता है, कंट्रोलिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितना सेल हुआ है। ठीक है, सेल्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन से प्लान करने में और डिसीजन लेने में, कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब बिजनेस में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि कोई कितना याद रखेगा, किसको कितने उधार सेल किया है, किससे उधार परचेज किया है, कितना एक्सपेंस हुआ, किसको लेना है, किसको देना है। तो ये सब याद रखना इतना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग में किया जाता है। तो अकाउंटिंग इस वजह से भी काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, कहां मालूम चलता है? अकाउंटिंग करने पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च होता है, अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर का मार्च। तो मार्च के एंड में अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिपोर्ट देता है? प्रॉफिट हुआ बिजनेस की लॉस। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से ही मिलती है, ये फायदा हुआ है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसकी रिपोर्ट भी हमें बैलेंस शीट देता है, जब बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जब रेडी किया जाता है तो वो हमें क्या रिपोर्ट देता है? बैलेंस शीट बिजनेस की सिचुएशन क्या है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है ना, कितना कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कितना क्रेडिटर्स है, कितना लोन है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। इनेबल कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी में क्या आता है स्टूडेंट्स? अब बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग के थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से देख सकता है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ था या उसके पिछले साल कितना हुआ था। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है, पहले के कंपैरिजन में इस पे कहीं एक्सपेंस ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कितनी कॉस्ट पहले थी, कितना सेल पहले था, अब कितना हो गया, तो ऐसे अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए, टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट भी काफी हेल्पफुल है, कितना टैक्स देना है ना, तो इसके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसी बेस पे टैक्स लगता है। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अब देखिए, अकाउंटिंग लीगल एविडेंस के रूप में भी इसको पेश किया जा सकता है, इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके से रिलेटेड जो भी बिल है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्लस ये अकाउंट्स जो स्टेटमेंट होते हैं वो लीगल एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस अपना सेल करना चाह रहा है, ठीक है, बिजनेस ही सेल करना चाह रहा है, यस, तो बिजनेस की प्राइस क्या रखी जाए, कितने में सेल किया जाए, वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अब देखिए, अब हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानेगा कि ये कैपेबल है कि नहीं, पे कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, इससे बैंक वालों को अंदाजा लग जाता है, अकाउंटिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब देख के। ठीक है, बहुत शोर होता है स्टूडेंट्स, हमारा घर रोड पे है ना, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, लोन लेने में, ठीक है, इस तरह ये मदद करता है, बैंक वाले फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही तो पे करेंगे ना। ठीक, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। अब इसमें क्या है? अब देखिए, कोई भी एरर या फ्रॉड ना होने पाए, ये अकाउंटिंग से हेल्प मिलती है ना। जैसे कोई भी अब एम्प्लॉय है, एक्सपेंस ज्यादा नहीं दिखा सकता या कम, है ना, कम नहीं मतलब ज्यादा नहीं दिखा सकता, मेन बात ये है। ठीक है, जो भी एक्सपेंस होते हैं तो उससे वो सबकी निगाह में रहेंगे ना, कितना किस पे एक्सपेंस हो रहा है, सब रिकॉर्ड होता है
इसलिए इसमें फ्रॉड ना होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एरर भी नहीं होता है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, किसको लेना है, कितना देना था। ठीक है ना। तो ये हुआ अकाउंटिंग से फायदे। ठीक है, अकाउंटिंग का यूज क्या है। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग देखिए, इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग का दायरा कहां तक ये रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई मशीन है। ठीक है, अब मशीन की एस्टिमेटेड, मशीन का कोई लाइफ तो बता नहीं सकता। ठीक है ना, एस्टिमेट कर सकता है कि ये मशीन कितने टाइम तक चलेगा। ठीक है ना। तो इसका मशीन का जो वैल्यू होती है, जिस हिसाब से डिक्रीज हो रही है, उसका कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता। ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह हम देखते हैं अकाउंटिंग ये नेट ट्रू प्रॉफिट लॉस शो नहीं करता है, क्योंकि एग्जैक्ट उसका कोई वैल्यू कितना डिप्रीशिएट हो रहा है, मतलब मशीन की वैल्यू ईयर टू ईयर डिप्रीशिएट होती रहती है ना, मतलब मिनिमाइज होती रहती है, कम होती रहती है। तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। इस तरह अकाउंटिंग हमें सही ट्रू पोजीशन नहीं बताता। ठीक। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई एसेट्स है, ठीक है, वह हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई जाती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू में जो चेंजिंग हो रही है उस हिसाब से नहीं दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, अकाउंटिंग हमारी ट्रू पोजीशन, मतलब बिजनेस की रियल सिचुएशन को शो नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई बिजनेस मैन जानना चाह रहा है हमें बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, तो इसके लिए बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा, तभी भी ट्रू प्रॉफिट लॉस जाना सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, कोई बिजनेस तो अपना बंद करेगा नहीं। इस तरह से अकाउंटिंग हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ओमिशन का मतलब इसमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर दिया जाता है, मतलब गायब कर दिया जाता है। अकाउंटिंग हमें क्वालिटेटिव के बारे में थोड़ी बताता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, बहुत ही मेहनत से लगन से काम कर रहा है, बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो उसका थोड़ी ना शो किया जाता है, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं दिखाया जाता है यहाँ पे। तो एक बात ये हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पहले भी हमने बताया, यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे शो किए जाते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे, जितने में परचेज किया था। ठीक है, मार्केट में उसकी प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रही है उसको नहीं शो किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अकाउंटिंग सही पोजीशन बिजनेस की नहीं बता पाता है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेट अकाउंट्स, मतलब अनफेयर काम करते हैं लोग। कैसे, साल के एंड में, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अगर कोई परचेज होता है, या तो उसको दिखाते नहीं है, या तो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह मैनिपुलेट करके अकाउंटिंग से वो अपना मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं अकाउंटिंग सही पोजीशन शो नहीं करता। ठीक है, एंड लास्ट है अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा अकाउंटिंग होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा पास्ट के इवेंट के पर बेस होता है ना, जो पास्ट इवेंट हो चुका होता है उसी का तो अकाउंटिंग होता है। तो पास्ट इवेंट्स के बेस पे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए अनसुटेबल है। ठीक, इस तरह अकाउंटिंग में ये कमियां हैं। ठीक है, आई होप ऑल स्टूडेंट्स आपने लिमिटेशन और एडवांटेज समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। ठीक है, और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए आप। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी आने वाली वीडियो आपको मिले। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।